Good morning everyone. Welcome to your maths class. So students, in last class we have solved till question number 9 from the exercise 4.3, and in today's class we are going to solve the remaining questions from the same exercise, which are the question number 10 onwards till question number 15. ओके, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था. अब हम आगे वाले बचे हुए क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे. तो ये जो आगे के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस है जिसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करना है. मतलब एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है. तो कब कब क्या करना है, कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, मैं आपको ये एग्जांपल जब मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तभी साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. सो सॉल्व द फॉलोइंग. फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 14, और बाकी बचे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15, आपको अपने मन से सॉल्व करना है होमवर्क में. ठीक है. सो चलो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. सो एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 10. द प्रॉब्लम गिवन ओवर हियर इज, what we have to do is 4523 minus 2312 plus 684. तो यहाँ पे अगर आप इस प्रॉब्लम को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है 4523, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2312 और फिर बाद में ऐड करना है 684. सो what we can do is we can simplify this problem in such a way that जिन जिन के सेम साइंस है, सेम साइंस मतलब प्लस प्लस पहले ऐड करेंगे, माइनस माइनस पहले ऐड करेंगे, और फिर प्लस वाली सम और माइनस वाली सम उनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, पता चल गया क्या करना है. मतलब जिन जिन नंबर्स के साइन सेम हैं, मतलब प्लस प्लस जिन जिन नंबर के साइन हैं उन नंबर्स को हम पहले ऐड करेंगे, उनका सम फाइंड आउट करेंगे, और जिन जिन नंबर्स के माइनस साइंस है, ओके, माइनस ये वाला साइन है, उन नंबर्स को भी हम अलग से ऐड करेंगे. ठीक है. ओके, माइनस वाले नंबर्स ऐड करेंगे, और जो माइनस वाले सम नंबर्स की जो सम आती है, जो एडिशन आती है, उसमें से हम देखेंगे कि प्लस और माइनस दोनों में से किसकी सम ग्रेटर है. तो ग्रेटर जो सम है उसमें से हम लेसर सम को माइनस करेंगे. ऐसा होता है सिंप्लीफिकेशन. अभी यहाँ पे देखो, पहले तो साइन नोटिफाई करो. 4523. सो द साइन ओवर हियर इज, अगर कोई साइन नहीं है, इसके पहले कोई साइन है क्या, इस नंबर के पहले नहीं, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इट हैज़ अ प्लस साइन. ओके, देन दिस नंबर 2312, it has a minus sign, and this number 684, it has which sign, plus sign. okay, तो ये और ये दोनों नंबर्स है प्लस साइन वाले, और सिर्फ एक नंबर है 2312 जिसका है निगेटिव साइन, मतलब माइनस साइन. ये प्लस है तो ये माइनस है. तो ठीक है, तो अब हम पहले प्लस साइन वाले नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो कौन से प्लस साइन वाले नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव साइन वाले, प्लस साइन वाले, 4523 एंड 684. तो इन दो नंबर्स को क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट इट्स सम. ओके, सो स्टेप 1 में क्या करेंगे, एडिंग द नंबर्स विथ प्लस साइन. ओके, तो ऐड करो 4523 प्लस 684. So after adding I have got the sum which is equal to 5207. okay, 5207 ये हो गया प्लस साइन वाले नंबर्स का सम. ओके, अभी माइनस साइन वाले नंबर्स का सम, बट माइनस साइन सिर्फ एक ही नंबर को है, एक ही नंबर है जिसको हमने माइनस साइन दिया है 2312. कोई और नंबर है क्या जिसका माइनस साइन है, नहीं. इसका मतलब इसको हम किसी और नंबर के साथ ऐड नहीं करेंगे. डायरेक्टली ये जो प्लस साइन की जो प्लस साइन वाले नंबर्स की जो सम आई है उसमें से हम ये नंबर को क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग द 2312 फ्रॉम द सम ऑफ एडिशन. तो ये जो सम आई है एडिशन की, उसमें से हम ये जो माइनस है 2312 कर देंगे. ठीक है, सो 5207 माइनस 2312. So the difference will be 2895. So after simplifying this problem, what we have got, you have to write that. So therefore ये जो 3 dots है इसका मतलब क्या होता है? therefore मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ये जो further followed by this the upper statement. Okay, मतलब this statement supports the previous statement. Therefore 4523 minus 2312 plus 684 is equal to 2895. Okay, now next question number 11. question number 11 में क्या है प्रॉब्लम? here 48,769 minus 12,857 minus 3,172. तो यहाँ पे भी हम जिन जिन नंबर्स के सेम साइंस है, मतलब प्लस प्लस वाले नंबर्स की अलग से एडिशन करेंगे और माइनस माइनस वाले नंबर्स की अलग से एडिशन करेंगे. तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है 48,769, इसको अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो इसके आगे क्या साइन है? कोई साइन नहीं है. इसके आगे प्लस या माइनस में से कोई साइन है क्या? नहीं. और जो पहला वाला नंबर होता है उसका कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस साइन है. क्या है इसका साइन? इट हैज़ अ प्लस साइन, मतलब प्लस साइन वाला नंबर है ये. फिर दूसरा नंबर 12,857, इसका क्या साइन है? इसका साइन है माइनस, तो ये माइनस वाला नंबर है. और नेक्स्ट नंबर 3,172, इसका क्या नंबर है? इसका भी माइनस नंबर है. तो ये दो जो माइनस माइनस है, इन दो नंबर्स की क्या करेंगे हम? माइनस माइनस वाले नंबर्स की करेंगे एडिशन. और वो जो एडिशन की सम आएगी, दैट सम हमें वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट सम फ्रॉम दिस नंबर 48,769. सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है. तो सो प्लस जो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर. जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द लेसर नंबर. तो पहले आप माइनस माइनस की एडिशन परफॉर्म करो. 12,000 स्टेप 1 देखो यहाँ पे, एडिंग द नंबर्स विथ नेगेटिव साइन. सो वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स विच आर हैविंग नेगेटिव साइंस. 12,857 plus 3,172. Do the addition. After addition I have got the sum which is equal to 19,029. अब ये जो सम है ये 48,769 से कंपेयर करते हैं, तो विच इज़ ग्रेटर? 48,769. That means here we have to subtract this sum from the 48,769. मतलब 19,029 will be the subtrahend and minute will be 48,769. तो स्टेप 2 में क्या आएगा? नाउ सब्ट्रैक्टिंग द सम फ्रॉम द 48,769. तो लिखो माइन्यूट की जगह 48,769 माइनस सब्ट्रैहेंड क्या है? ये जो सम आया है, निगेटिव साइन वाले नंबर्स को ऐड करने के बाद जो सम आया है 19,029, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव गॉट द डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 29,740. तो आपको पता चल गया कैसे सिंप्लीफाई करना है. प्लस प्लस वाले से प्लस साइन वाले नंबर्स को ऐड करो, निगेटिव साइन वाले नंबर्स को ऐड करो, और दोनों नंबर्स की जो सम आती है, प्लस साइन और निगेटिव साइन, दोनों नंबर्स की जो सम आती है उनको पहले कंपेयर करो, और फिर बड़ी सम में से छोटी सम को माइनस करो, मतलब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करो. अब जैसे यहाँ पे प्लस साइन वाला एक ही नंबर है, निगेटिव साइन वाले 2 नंबर है, तो निगेटिव साइन वाले 2 नंबर की एडिशन करी हमने, सम फाइंड आउट करी, और फिर जो सम आई है निगेटिव साइन वाले नंबर्स की उसको हमने
ये 48,769 में से माइनस किया। कभी कभी ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो निगेटिव साइन दो प्लस साइन वाले नंबर्स है, तो आपको पहले दो प्लस साइन वाले नंबर्स को ऐड करना है, फिर दो निगेटिव साइन वाले नंबर्स को ऐड करना है, फिर दोनों के एडिशन में जो सम आती है उन दोनों सम्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, और फिर ग्रेटर सम में से हम लेसर सम को माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट question number 12. This is the word problem which is basically based on such type of problems in which we have to do the addition as well as subtraction. तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये न्यूमेरिकल थे, नंबर प्रॉब्लम्स थे, और जो बाकी बच्चे क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनमें हमें एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन दोनों करना पड़ रहा है। ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन। रोहित कलेक्टेड 20,815 stamps. 936 were from USA and 18,319 from India. How many are from other countries? So ये जो रोहित है उसके पास एक स्टैम्प्स का कलेक्शन है, टिकट स्टैम्प्स मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के जो टिकट्स होते हैं, स्टैम्प्स होते हैं, उसका उसके पास कलेक्शन है। तो उसमें से उसके पास 20,815 कुल मिला के स्टैम्प्स हैं, और उन 20,815 में से 936 स्टैम्प्स जो है वो यूएसए के हैं, यूएसए कंट्री से है। ठीक है, और 18,390 स्टैम्प्स जो है वो है इंडिया के स्टैम्प्स। ओके, और बाकी ये दो जब नंबर के अलावा बाकी जो बचते हैं वो बाकी बचे हुए स्टैम्प्स हैं बाकी कंट्रीज़ के। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि हाउ मेनी स्टैम्प्स आर फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़। सो हियर अगर हम ये जो टोटल स्टैम्प्स है 20,815 इसमें से यूएसए और इंडिया दोनों के स्टैम्प्स को माइनस करते हैं, मतलब कम कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो नीचे कौन से वाले स्टैम्प्स बचेंगे? स्टैम्प्स फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़। येस और नो? येस. That means here what we have to do is we have to subtract we have to subtract the stamps from USA and stamps from India from the total number of stamps which Rohit has collected. Okay, so see, पहले दिस इज़ द वर्ड प्रॉब्लम, सो राइट डाउन द डाटा गिवन इन द वर्ड्स। नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम यूएसए, कितने हैं यूएसए के स्टैम्प्स? 936। सेकेंड, नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया के कितने स्टैम्प्स हैं रोहित के पास? 18,390। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स उसके पास कुल मिला के कितने स्टैम्प्स है? टोटल स्टैम्प्स कितने हैं उसके पास? 20,815। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर? नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ के उसके पास कितने स्टैम्प्स हैं वो फाइंड आउट करना। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हैं, हमें पता है यूएसए के स्टैम्प्स कितने हैं और इंडिया के स्टैम्प्स कितने, और पता करना है हमें कि उसके पास बाकी और कंट्रीज़ के कितने स्टैम्प्स हैं। तो अगर हम टोटल स्टैम्प्स में से इंडिया और यूएसए दोनों के स्टैम्प्स को निकाल देते हैं या कम कर देते हैं, तो जो नीचे बचेंगे स्टैम्प्स वो कौन से होंगे? नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। ओके, तो सेम वे में हमें वर्ड्स में लिखना है हम जो करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। ठीक है, उसके पास जितने टोटल स्टैम्प्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स माइनस नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम यूएसए, यूएसए के स्टैम्प्स कम कर दो, निकाल दो, माइनस नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम इंडिया। यूएसए और इंडिया दोनों के स्टैम्प्स हमें क्या करने हैं? निकालने हैं, साइड करने हैं। तो इसका मतलब दोनों के स्टैम्प्स हम टोटल स्टैम्प्स में से माइनस कर देंगे। सो कैसे लिखेंगे इसको? वर्ड्स में लिख दिया, अभी न्यूमेरिकल वे में लिखो। 20,815 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स माइनस नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम यूएसए मतलब माइनस 936, माइनस इंडिया के कितने स्टैम्प्स हैं? 18,319। तो ऐसे हम नंबर्स में लिखेंगे 20,815 माइनस 936 माइनस 18,319। ओके, अब क्या करेंगे हम?
मैंने बताया आपको जिन जिन नंबर्स के सेम साइंस हैं उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, प्लस साइन वाले नंबर्स की सम और नेगेटिव साइन वाले नंबर्स की सम्स को कंपेयर करेंगे और जो बड़ी सम है उसमें से हम छोटी सम को माइनस करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से नंबर्स के क्या क्या साइंस है। ये जो 20,815 है इसको कोई साइन नहीं है, मतलब इसका साइन है प्लस, बट प्लस साइन वाले यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसका जो टोटल सम है प्लस साइन वाले नंबर्स का सम वो कितना होगा, 20,815 ही होगा, है ना, क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर हम ऐड नहीं कर रहे, ये अकेला नंबर है प्लस साइन वाला, तो इसका फाइनल सम होगा इतना ही 20,815। अब निगेटिव साइन वाले कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, 936 एंड 18,390। तो ये जो निगेटिव साइन वाले दो नंबर्स हैं इनको पहले ऐड करो, ठीक है। सो स्टेप 1, ऐड नंबर्स विथ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को ऐड करना है, 936 प्लस 18,390 कितना आया, इनका सम कितना आया, इनका सम आया है 19,326। अब ये सम मिल गया नेगेटिव साइन वाले नंबर का और प्लस साइन तो एक ही है, प्लस साइन वाला नंबर कितना है 20,815। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 20,815 और 19,326, विच इज़ ग्रेटर, 20,815 is greater. That means we have to subtract this sum from the 20,815. So step 2 में लिखो subtract the sum from the 20,815. Okay. So we have to subtract the sum. That is why 20,815 minus 19,326. Okay. So after subtraction what we are getting, the difference is equal to 1,489 और ये क्या है 1,489, it is the number of stamps from other countries, क्योंकि इंडिया के स्टैम्प्स और यूएसए के स्टैम्प्स दोनों के स्टैम्प्स को अगर हम निकाल देते हैं टोटल स्टैम्प्स में से तो बचेंगे बाकी कंट्रीज़ के स्टैम्प्स, इसीलिए इसको अब हम सेंटेंस में भी लिखेंगे। 1,489 stamps are from other countries. How many stamps are from other countries? 1,489. Okay. Now the last question from the today's class, question number 14. Read the question over here carefully. From 83,025 meter long wire, two pieces measuring 38,239 meter and 23,728 meter were cut off. Find the length of the remaining wire. So यहाँ पे एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ है 83,025 मीटर्स। अब उस वायर के हमने दो टुकड़े करे, ओके, उसमें से दो टुकड़े हमने निकाल दिए उस वायर के, ठीक है। एक टुकड़ा जो है वायर में से निकाला हुआ उसकी लेंथ है 38,239, ओके, और जो दूसरा टुकड़ा कट करा है उसकी लेंथ है 23,728 मीटर। अब ये दो टुकड़े जब हम वायर से निकालेंगे तो जो बची हुई वायर है उस बची हुई वायर की हमें क्या पता करनी है, लेंथ पता करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो पीसेस कट करे हैं उस वायर में से उन दो पीसेस की लेंथ्स को हमें जो टोटल लेंथ है वायर की उसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये दो लेंथ्स उसमें से क्या हुई है, कट हुई है, कट हुई मतलब कम कर दी गई है, उतनी उसकी लेंथ क्या हुई है, कम कर दी गई है। तो पहले वाले पीस में की जो लेंथ कट करी उसको माइनस करो, फिर दूसरे वाले पीस में से जो लेंथ कट करी उसको माइनस करो टोटल लेंथ में से, तो हमें पता चल जाएगा द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द वायर, ओके। So this is the word problem. So write down the data given in the words as well. Okay. So full length of the wire. What is the full length of the wire? 83,025 meter. Second, length of first piece of wire. What is the length of first piece of wire? The length of first piece of wire is equal to 38,239 meter. Third, length of second piece of wire. What is the length of second piece of wire? It is 23,728 meter. Now last,
what we have to find over here? Length of remaining wire. Length of remaining wire is equal to question mark. Okay, so here मैंने आपके एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक लेंथ निकाली है. सपोज दिस इज द फुल लेंथ ऑफ द वायर. ये जो है ये फुल वायर है विदाउट कटिंग. ओके, विदाउट कटिंग इट इनटू द पीसेस. ये फुल वायर है. ये कितनी लेंथ है? ये लेंथ है 83,025 मीटर. ये जो है ये फुल लेंथ है इस वायर की. ओके, अब इसमें से उन्होंने एक टुकड़ा कट करा है. सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक टुकड़ा कट करा, एक पीस कट करा, उसकी लेंथ है 38,239. ओके, इस वाले टुकड़े की लेंथ है 38,239. ओके, अब उन्होंने दूसरा एक और टुकड़ा कट करा है. ठीक है, ये वाला टुकड़ा तो इसमें से निकल गया. ठीक है, निकल गया मतलब कम हो गया. कम हो गया मतलब ये टोटल लेंथ में से ये लेंथ माइनस करनी. अब जो बाकी बची वायर है इतने, इसमें से भी एक टुकड़ा निकाल दिया. सेकेंड पीस ऑफ वायर. सेकेंड पीस ऑफ वायर की क्या लेंथ है? 23,728. 23,728 इज़ द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ वायर विच वी हैव कट. तो ये जो कट करी ये भी निकल गई. तो ये जो दो टुकड़े हैं ये और ये दो टुकड़े निकाल दिए इस वायर में से. अब कितनी वायर की लेंथ बची? सिर्फ इतनी वायर की लेंथ बची. ये जो टोटल लेंथ थी 83,025, इसमें से ये दो टुकड़ों की लेंथ कम हो गई है. अब सिर्फ इतनी लेंथ बची है, इतनी. तो हमें इतनी लेंथ कितनी है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल लेंथ ऑफ वायर माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ वायर माइनस लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ वायर. इसकी लेंथ माइनस करो, फिर इसकी लेंथ माइनस करो, तो हमें मिल जाएगा ये बची हुई लेंथ. ओके, सो राइट डाउन इन वर्ड्स, लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर इज इक्वल टू फुल लेंथ ऑफ वायर. ये जो टोटल लेंथ है, फुल लेंथ है, उसको माइनस करो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस की लेंथ माइनस करो, देन माइनस लेंथ ऑफ सेकेंड पीस. ओके, दोनों पीसेस की वायर की लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर. सो 83,025 माइनस 38,239 माइनस 23,728. ओके, अब यहाँ पे सिमिलर साइन वाले दो नंबर्स है, 38,239 और 23,728. इनके माइनस साइन है, तो इन दोनों की हम सम करेंगे. ठीक है, और ये जो बच्चे, इन दोनों की जो सम आएगी उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है 83,025 में से. ठीक है, पहले निगेटिव साइन की सम फाइंड आउट करो, एडिशन करो. सो स्टेप 1, ऐड नंबर्स विथ निगेटिव साइन. 38,239 प्लस 23,728. ओके, सो इन दोनों के एडिशन के बाद सम आती है 61,967. फिर ये जो सम आई है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है द टोटल लेंथ ऑफ वायर में से. सो स्टेप 2 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द 83,025. So 83,025 minus 61,967. So after subtraction we are getting the difference, which is 21,058. Now this 21,058 is what? Is the length of remaining wire. तो आंसर में लिखो, वर्ड्स में भी लिखना है आंसर. Length of remaining wire is 21,058 meters. Don't forget to give the unit. Okay, लास्ट में हमने यूनिट भी देना. Okay, so in this way we have finished with the exercise 4.3, and if you have any doubt or query from this exercise you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.